बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी शनी लाडो आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है एक अच्छी सी मज़े की नई वीडियो लेके आप लोगों के लिए। लेकिन उसको शुरू करने से पहले आप सब लोग मुझे ये बताएं कि आप सब लोगों ने अपने ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया, बेल के आइकॉन के बटन को दबाया है कि नहीं दबाया, और अगर आप नहीं दबाया तो पहले वीडियो देखने से पहले रुकें, उसके बाद अल्लाह का नाम लेके मेरे नहीं अपने ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। और अब हम शुरू करते हैं अपनी नई वीडियो। तो जी रुके उसको शुरू करने से पहले आप सब लोग मुझे ये बताएं कि आप सब लोग कैसे हैं, क्या हाल है आपका, आपके अपने छोटे बड़े सब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सब ठीक ठाक रखे, अपना और अपने फैमिली का, अपने आसपास लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। और मुझे और मेरी फैमिली को ढेर सारी दुआएं दीजिए। मेरे पापा को दुआ दीजिए, अल्लाह पाक उनको सेहत की नेमत से नवाजे। और आज मेरी तबीयत कुछ बेहतर थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ एक वीडियो शेयर की जाए। हल्की सी छोटी सी वीडियो सी थी, छोटी सी रेसिपी की, तो मैंने कहा कि जो है क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ना। तो जी आज मैं बना रही हूँ तोरी प्याज। तो जी मैंने तोरियाँ बना के, यहाँ पे एक्चुअली सब्जियाँ ऐसे ही मिलती हैं, आप एक दफ़ा जाते हो ग्रोसरी करके ले आते हो, तो वो लाकर मैंने उनको फ्रीज़ किया हुआ था ये एयर बैग में रख के ना। तो अब मैंने कहा चलो आज सब लोग शायद बनाते हैं या शायद नहीं बनाते। ये रेसिपी थी मेरी सिस्टर की, उनका भी चैनल है यमी इन माय टमी, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी उनका भी। तो वो बनाती हैं, कुकिंग करती हैं, तो वो थोड़ी बहुत मिलती जुलती रेसिपी थी तो उनके, लेकिन मैंने थोड़ी सी शायद अपने हिसाब से कुछ कर दिया इसमें। लेकिन ये भी बहुत मज़े की बनी, आप यकीन करें। एक बार मेरे कहने पे ज़रूर बनाइएगा और खाकर मुझे ज़रूर बताइएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। तो जी बिल्कुल सादा, बिल्कुल नॉर्मल, और वही मसाले जो मैंने आपको लास्ट टाइम बोले थे कि आपको मिलेंगे जो घरों में होते हैं वही हैं। तो जी मैं बताती हूँ आपको कि अब हमने क्या किया। हमने किया कि इनको थोड़ा सा फ्राई कर दिया, क्योंकि ये बाज़ लोग अगर आप फ्रेश उसी वक्त ला रहे हैं तो आप ऐसा कीजिए कि इनको हल्का सा ना बॉयल कर लीजिए, उसके बाद फिर इनको आप फ्राई कर लें। नहीं तो अगर जिस तरीके से मेरे पास पड़ी थी, क्योंकि आपको पता है ना वो फ्रीज़र हुई थी तो उनमें कुछ पानी था, वो उसमें हुआ उसको हम चूल्हे पे हल्का सा ऑयल डाल के अब हम फ्राई करें, जैसे भिंडियाँ फ्राई करते हैं ना, तकरीबन उससे मिलता जुलता। तो हमने जी बनानी थी तोरी प्याज। तो जी उसके लिए अब हम कर रहे हैं तोरियों को फ्राई, लाइट ब्राउन टाइप कर रहे हैं। तो आप भी इनको लाइट ब्राउन कीजिएगा और फिर उसके बाद देखिए हम उसके बाद क्या क्या करेंगे। और आप बताएं, आपने मेरी पिछली गाजर आलू की रेसिपी बनाई कि नहीं बनाई? वो मैंने क्या कहते हैं बहुत ही रेयर मैं बनाती हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं बना दूँ। मुझे याद पड़ता है छोटे होते जब मैं छोटी थी तो जो है मैं जहाँ पढ़ने जाती थी ना उन बाजी के पास, तो वो मुझे मेरा उनसे आदमी प्यार है, तो मैं उनके घर में खाई थी। फिर घर में खाई थोड़ी बहुत, एक्चुअली शुरू में पसंद नहीं होती ना बच्चों को, लेकिन यह है कि खाना सब कुछ चाहिए तो मैं खाती सब कुछ थी। तो बात को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये देखें, हमने अब तोरियाँ करने के बाद, फ्राई करने के बाद, इनको एक ट्रे में टिश्यू पेपर पे डाल के हमने उनको निकाल लिया है। ये देखें आप जैसा कि देख रहे हैं। उसके बाद हम अब करेंगे कि प्याज फ्राई करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया भिंडियों को फ्राई करते हैं, भिंडियों के लिए फ्राई करते हैं। तो हमने प्याज लिया, मैंने लिए थे, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरी क्वांटिटी तोरियों की थोड़ी है, क्योंकि मेरी फैमिली माशाल्लाह छोटी है, तो उस हिसाब से ही मैं खाना बनाऊंगी ना। तो जब फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स होते हैं तो मैं ज़्यादा बना लेती हूँ, लेकिन इस वक्त फैमिली में हम सिर्फ 3 ही बंदे थे, तो उस हिसाब से बना रही थी मैं। तो मैंने उसके लिए 2 छोटे छोटे प्याज लिए थे, वो मैंने ब्रीक कट किए और उनको अब मैं फ्राई करूँगी, उसी ऑयल में फ्राई करूँगी। हाँ, अगर आपको लगे कि आपको ऑयल थोड़ा लग रहा है तो आप उसको थोड़ा सा ऑयल उसमें और डाल के उनको भी गोल्डन ब्राउन सा आपने करना है। तो जी आप तब तक ये करें। साथ साथ आप, मैं आपको बता रही थी कि मैंने वहाँ खाए थे, फिर मैंने क्या कहते हैं यहाँ बहुत कम खाए हैं, लेकिन मेरा दिल करा था काफ़ी टाइम से, तो मैंने कहा चलो क्यों ना मैं भी खाऊँ और मैं आप लोगों को भी अपने साथ शामिल करूँ। तो जी मैंने अपने साथ साथ आपको शामिल किया। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। बस पुरानी यादें, पुरानी चीज़ें इंसान याद ही कर सकता है, या फिर उनको दोबारा से जी सकता है। वैसा तो नहीं जिया जाता, लेकिन चलो फिर भी इंसान कर तो सकता है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में बहुत ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं। तो खैर, और आप बताएं सर्दी कैसी चल रही है? आप लोगों ने मज़े की चीज़ें बना के खाई, वो पिन्नी अलसी के वो सब चीज़ें। मैं इंशाल्लाह आपके पास बहुत सारी जो है ना 1-2 चीज़ें और बहुत सारी कह भी रही हूँ, और 1-2 चीज़ें चले, खैर मैं आपके पास कुछ चीज़ें और लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। बस आप दुआ करें कि तबीयत ठीक रहे, क्योंकि पता है यहाँ पे अजीब तबीयतों का हाल हुआ पड़ा है।
कभी आप यकीन करें ठीक होते होते एकदम बीमार हो जाते हैं, फिर वो बिल्कुल ही गिर जाते हैं, फिर दोबारा से खड़े होने में आपको बड़ा टाइम लगता है। बस वो इम्यून सिस्टम पे होता है, किसी का सही हो भी तो भी, ना भी हो तो भी। इतनी अजीब गंदा मौसम है ना कि बस मत पूछें। खैर, और आप सब लोग बताएं, बच्चों की छुट्टियां जो हैं ख़त्म हो गई, कब से स्टार्ट हो रहे हैं दोबारा से स्कूल, और क्या क्या कर रहे हैं आप आजकल? किसने किसने गाजर का हलवा बनाया, मूंगफलियाँ, चिलगोज़े सब किसने खाया और कितने मज़ा आता है ना। यहाँ पे तो कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, उनके लिए हम मिस करते हैं, लेकिन ज़िंदगी है, हर जगह आपको हर तरीके से एडजस्ट करना आना चाहिए, सो वो हम करते हैं। तो जी, जैसा आप देख रहे हैं, मैं आपसे बातें करते करते साथ आपने देखा है कि मैंने प्याज को लाइट ब्राउन सा कर लिया है, बस वो थोड़ा सा रह गया है, हम उसको लाइट ब्राउन सा करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मैं बता देती हूँ आपको कि हम क्या करेंगे। इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ये देखें, बस मैं प्याज को निकालने लगी हूँ। पूरा प्याज आपने नहीं निकालना, आपने जितना प्याज है ना उसमें से हाफ हाफ करना है। हाफ आपने निकाल के इस तरह ट्रे में फैला लेना है, और आपने हाफ प्याज को जो है ना इसमें रहने देना है, अपनी इसमें पतीले में ना। उसके बाद आपने इसके अंदर करना है थोड़ा सा, कह लें कि 1-1.5 इंच का अदरक लिया था, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया था। आपके पास पेस्ट है तो मतलब एक पूरी चाय की चम्मच ले लें लहसुन अदरक की अलग-अलग। नहीं तो आप इस तरह, मैंने 3 लिए थे, 3 से 4 मैंने लिए थे लहसुन के जवे, उनको मैंने वो कद्दूकस कर लिया था, और मैंने क्या कहते हैं अदरक को कर लिया था। वो आप देख रहे हैं, ये देखें, मैंने वो निकालने के बाद इसमें मैंने ये डाला है अदरक, और वो डाला है, मैं डालने लगी हूँ अब लहसुन। तो जी, ये तो देखें, मैंने आज आपको क्वांटिटी भी बता दी। कितने मज़े की बात है। मैंने कहा आप लोगों की क्या जाना, आप सोचते होंगे कि मैं बना देती हूँ और मैं बताती नहीं हूँ। बस वो कभी कभी इंसान बातें कर रहा होता है तो फिर नहीं बता पाता, तो इसलिए जी हमने अब इसको डाला। अब हम इसको हल्का सा ही वो करेंगे, हल्का सा इसको भी कर लेंगे, हल्का सा वो कहते हैं ना उसको क्या, सोते टाइप करेंगे, मतलब हल्का सा हम इसको थोड़ा सा ब्राउन टाइप करेंगे कि उनका लहसुन और अदरक का जो है ना वो थोड़ा सा वो पानी ड्राई हो जाए। उसके बाद आपने फ्लेम जो है ना तकरीबन दरमियाना ही रखना है, ना बहुत हल्का ना बहुत तेज़। अब हमने इसके बाद हमने इसमें डाला है टमाटर, और टमाटर भी हम ऐसे ही करेंगे। देख रहे हैं आप टमाटर भी, आप मेरे पास तो ये प्यूरी उसमें होती है जार्स में ना, आप जैसे कैन में होती है, आप जैसे देख रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास फ्रेश टमाटर है तो आपने जो है ना, मतलब मेरी क्वांटिटी के हिसाब से मैंने इसमें आधा केले पौना टमाटर डाला है, यानी कि आप कह लें 2 बड़े उसको खाने के चम्मच। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास फ्रेश टमाटर है तो आप उसमें से पौना, मतलब सब्ज़ी के हिसाब से डालेगा, जितनी सब्ज़ी होगी फिर उस हिसाब से आप बढ़ा दीजिएगा। मेरी चूँकि सब्ज़ी थोड़ी है तो मैंने उस हिसाब से सारी चीज़ें इसमें ऐड की हैं। तो जी अब इसको करने के बाद अब हम इसमें डालने लगे हैं मसाले। मेरी आदत है कि इसमें मैं कलौंजी, अजवाइन और साबुत ज़ीरा मैं लाजमी डालती हूँ, तो वो चीज़ें आप लाजमी डालिया कीजिए अपने आटे में भी और अपने हंडिया में भी। तो जी वो बस मैं डाल रही हूँ। उसके बाद इसमें सादा से मसाले हैं जो कि आपको पता है कि लहसुन, अदरक, टमाटर ये सब डालने के बाद, वो कलौंजी, अजवाइन और ज़ीरा डालने के बाद साबुत ज़ीरा, फिर आप इसमें डाल दें नमक, हल्दी, लाल मिर्च और क्या कहते हैं उसको, जो सारे मसाले होते हैं जो आप सारे देख रहे हैं, धनिया पाउडर और सारा ज़ीरा पाउडर। उसके बाद आप उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। बहुत अच्छी, बहुत मज़े की, और आधे पौने घंटे में मतलब बन जाती है रेसिपी। हाँ, देर उस वक्त लगती है जब चीज़ें फ्राई होने में थोड़ा टाइम लेती हैं। मुझे ज़रा इसलिए टाइम लगा क्योंकि चीज़ें थोड़ा फ्राई होने में टाइम लगी थी, बट यह कि इतना भी टाइम नहीं लगा, बहुत जल्दी बहुत आसानी से रेसिपी तैयार हो गई थी। आप मेरी सिस्टर के चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उनके चैनल पे कुकिंग के बड़ी मज़े की जो होती हैं डिशेज़ होती हैं, बहुत मज़े का वो भी कुकिंग करती हैं। आप उनको भी जाके फॉलो कीजिएगा, प्यार दीजिएगा अपना जैसे आप मुझे देते हैं। तो जी आप ये देखें, आपके अपने ही चैनल में आप देखते हैं, आपको हर तरह की वीडियो मिलती है, कभी कुकिंग की, कभी आउटिंग की, कभी किसी चीज़ की, तो कभी किसी चीज़ की। तो मैं कहती हूँ सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। जी जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने मसाले इसमें डाल दिए हैं, और अब इसको मैं हल्का सा भून रही हूँ। अब इसके बाद जो है इसमें मैं क्या करूँगी, ये ज़रा सोचें आप सोच के मुझे बताएं। नहीं आप मत सोचें, इतनी टेंशन ना लें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या करूँगी। ये देखें, मैंने इसको हिलाने के बाद बस इसमें मैंने अब वो डाल देना है तोरियाँ अपनी। तो तोरियों को पीसना नहीं है क्योंकि वो हमें अगर सापत थोड़ी सी खाएंगे तो क्योंकि आप फ्राई कर रहे हैं तो उसको उन्होंने हो ही जाना है।
करते करते भी आप हल्का सा उसको दबाते हैं तो वो हो जाती है, मैश हो जाती है। लेकिन अगर आप वैसे भी खा लें, मिक्सअप ही है, बड़ा मज़ा आता है आपको खा के। आप प्लीज़ एक बार मेरे कहने पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको। और ये देखिए मैंने सारी तोरियाँ इसके अंदर डाल दी हैं। ये देखिए, इसको हल्का सा करने के बाद, हल्का सा हिलाने के बाद हम इसमें बाकी का प्याज भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब मैं हिलाऊंगी चम्मच। ओहो, और सुनाएं आप लोग, साथ साथ मुझसे बातें भी तो करा करें, मुझे प्लीज़ फीडबैक दिया करें, अपना ढेरों प्यार दिया करें, क्योंकि आपका अपना ही चैनल है। देखिए मेरी तबीयत ख़राब थी तो फिर भी आप लोगों के लिए आई। मेरी अब भी मेरा गले में खराश हो रही है, लेकिन आप पहले से बहुत बेहतर है। तो आप फिर भी ढेर सारा प्यार दिया कीजिए। ये देखें, ये हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला है, तकरीबन कह लें कि थोड़ा सा बस, मैक्सिमम मिनिमम तो कह लें उसका। तो अब हमने इसको डालने के बाद अब हम इसको हल्का सा भूनेंगे। भूनने के बाद हम क्या करेंगे, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना कि हमने क्या करना है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि हम क्या करेंगे। तो जी, ये देखें, अब हम इसको अच्छे से करने के बाद हम इसमें डालने लगे हैं प्याज को। प्याज अब हम डाल देंगे सारा, बाकी का जितना सारा प्याज है वो हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें इसको अच्छे से मिक्स करके हल्का सा 2-3 मिनट तक भून के, तो जो है मैं क्या, ये देखते हैं मैंने डाल दिया है। अब हम इसको लगे हैं भूनने और उसके बाद इसमें मैं हल्का सा पानी डाल के इसको दम पे रख दूँगी। वो बस आप देखिए, ये देखिए मैं भी ला रही हूँ चम्मच। लें जी, चम्मच से हिलाते हिलाते आप मेरे से करें बातें। आज भी मौसम बड़े मज़े का था, ठंडा ठंडा सा था। आजकल तो खैर सर्दी है, तो बस रोज़ ही मौसम ऐसा होता है। तो आप में से मुझे सब बताइएगा कि किस किस को ज़रा आजकल सुस्ती रहती है, कि किसका दिल करता है कि ना कुछ काम ना करने को मिले, बस रज़ाई में घुस के बैठे रहा करें। तो मौसम ही ऐसा है, इंसान का दिल करता है ये सब करने को। ये देखिए, अब हमने इसमें प्याज डाल के इसको भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ही हमने इसमें पानी डालना है और उसके बाद हमने इसको ढक के रख देना है। आप लोग सब प्लीज़ अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आजकल बीमारियां बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, तो एक तो कफ है वो तो जाती नहीं, बाकी है कि तो मौसम बहुत ख़राब है। आप प्लीज़ अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ये देखिए, मैंने बिल्कुल मिनिमम सा पानी लिया है, बहुत थोड़ा सा, और हमने इसमें डाल के अब हम इसको हल्का सा हिला के इसको हम कर देंगे बंद, दम दे देंगे। आंच आपने बहुत लाइट रखनी है, बस बहुत लाइट रखनी है आपने इसमें आंच, मतलब बिल्कुल ही बंद नहीं कर देनी, लेकिन वो 5 मिनट का टाइम है। वैसे वो तकरीबन तैयार है हंडिया, बस आपने इसको 5 मिनट बाद आपने इसमें से निकाल लेना। देखें, और ये देखें मैंने 5 मिनट बाद इसको निकाला, वो बिल्कुल बड़ी मज़े की स्मेल दे रहा है और खुशबू आ रही है इसमें से बहुत मज़े की। तो ये देखें, हो गया है रेडी खाना। आप लोग प्लीज़ इसको जो है ना बनाइएगा, खाइएगा। इसको आप पराठों के साथ भी खा सकते हैं और गरम गरम रोटी पे घी लगा कर भी खा सकते हैं। सादा रोटी भी खा सकते हैं, जिनके पास तंदूर है वो तो तंदूर की रोटी भी ला के खा सकते हैं, और जिनके पास नहीं, मतलब वो इस हिसाब से कह रही हूँ कि जो आउट ऑफ कंट्री में है, तो वो जो है क्या कहते हैं उसको, उनके लिए बात करूँ। लेकिन ये है कि खैर आप क्या कहते हैं उसको, आप उसको निकालिए और निकाल के इसको, ये देखें मैं आप मेरी हंडिया तैयार हो गई है, तो मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। और इसको उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर डालूँगी धनिया और फिर मैं खाऊंगी। और आप भी खाइएगा मज़े लेकर, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। मेरे पापा के लिए ढेर सारी दुआएं कीजिएगा। अपने ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए मुझे और मेरी पूरी फैमिली को। अच्छा जी, मैं चलती हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत मज़े की नई वीडियोज़ आप लोगों के लिए फिर लेकर आऊँगी। लेकिन उसके लिए आपको पहले आइकॉन के बटन को दबाना पड़ेगा, तो जल्दी से दबा दीजिए। चलें जी, अब मैं चलती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।